एक प्यारी सी लव स्टोरी भाग 7। अब तक आपने पढ़ा, राशि की शादी हो जाती है। रोहित को ये पता चलता है कि रितिका 4 जनवरी तक रुकने वाली है। सुनीता जी मालती जी से जल्दी ही दिल्ली आने की बात करती है। अब आगे मुकेश जी के यहाँ शादी में आए हुए कुछ मेहमान शादी के बाद दोपहर तक चले गए। बाकी जैसे जिसकी ट्रेन थी उनको उस तरह रोहित और रजत स्टेशन तक छोड़कर आ गए थे। रितिका और नेहा अभी रुके हुए थे। राशि एक दिन बाद पग फेरे के लिए आने वाली थी और रुकने वाली थी, क्योंकि उसके ससुराल जाने का मुहूर्त 2 तारीख का निकला था। इस बात से सभी खुश थे कि राशि रुकेगी। रजत मालती जी और मुकेश जी की बातें सुन लेता है। रोहित पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। रजत चौंक कर पीछे देखता है और रोहित उससे कहता है, तो जो मम्मी पापा बोल रहे हैं वो? रजत बीच में ही बोलता है, भाई मेरी रहने दो, आप अपनी कहें। संगीत वाले दिन क्या हुआ था? क्या? रोहित ने पूछा। आप और रितिका दी। रोहित उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे उसके ही कमरे में ले जाता है। क्या बोल रहे हो तुम? रजत उसका हाथ मुंह पर से हटाता है और हंसकर बोलता है, भाई आपको रितिका दी पसंद है ना? रोहित बस मुस्कुराता है। रजत फिर हंसते हुए कहता है, हम सबको पता है ये बात। रोहित उसकी तरफ देखता है। ऐसे हैरानी से मत देखिए भाई, और पास रखी हुई चेयर पर बैठ जाता है। आज मैं आपको सब बताता हूँ। दिल्ली से लौटते वक्त मम्मी ने हमसे कहा कि उन्हें रितिका दी पसंद है आपके लिए। हम सबको तो वो वैसे ही बहुत अच्छी लगी थी। उनका सरल स्वभाव, सबसे घुल मिल जाना सबको ही अच्छा लगा था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आपके मन में क्या है, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं थे, और ये भी कि आप बात भी करते हैं या नहीं। रोहित उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। अब कैसे पता करे दोनों के दिल का हाल? हमने नेहा को अपनी टीम में मिला लिया। टीम? हाँ, राशि दी, मैं और नेहा। फिर हमने नेहा से बात की तो पता चला कि आप तो सिर्फ मैसेंजर पर बात करते हैं और आपके पास तो फोन नंबर भी नहीं है उनका। रितिका दी की कोई पिक कहीं थी ही नहीं, तो हमने पता कर लिया कि आपने उन्हें देखा नहीं है। लेकिन आप पसंद करते हैं एक दूसरे को, ये नेहा से पता चल गया। बस फिर क्या, दी की शादी में जब रितिका दी का आना फाइनल हुआ तो आपकी पहली मुलाकात को यादगार बनाने का हम सब ने डिसाइड कर लिया। हम सब ने मतलब मम्मी पापा दी, मैं और नेहा। भाई वो जो आपको मम्मी सुबह सुबह मंदिर ले गई थी ना, वो सब हमारा ही प्लान था। लेकिन उसके बाद का हमने कुछ नहीं किया। हाँ, बाकी सब तो राधे राधे अपने आप होता गया। राधे राधे मतलब वो आपका दी के कमरे में जाना और रितिका दी से मिलना, वो सब अपने आप हुआ अचानक। रोहित ने पूछा, तो क्या सबको पता है? हाँ भाई, और सब राजी हैं। मालती आंटी से मम्मी ने बात की है, अब बाकी मुझे नहीं पता। मम्मी पापा से बोल तो रही है दिल्ली जाने के लिए, वही बात हो रही थी। रोहित हंसा और बोला, मैं तो सोच रहा था कि कैसे मम्मी पापा से कहूँ, लेकिन यहाँ तो सब पहले ही। वो इतना ही बोला था कि दरवाजे पर नॉक हुई। रोहित? जी पापा। वो देखो जरा कोई है बाहर, उसका हिसाब क्लियर कर दो। जाओ रजत तुम भी। जी पापा, कहकर रोहित और रजत बाहर चले गए। सुनीता जी ने कमरे में जाकर देखा तो रितिका और नेहा सो ही रही थी। उन्होंने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। थक गए हैं ये दोनों भी। हाँ, बहुत संभाल लिया दोनों ने। हाँ, सही कह रहे हैं आप। राशि का तो सब कुछ इन दोनों ने संभाल लिया, इसलिए मैं निश्चिंत होकर सबको अटेंड कर पाई। सोने दो इनको, डिनर के वक्त उठा लेंगे अगर नहीं उठी तो। सुनीता जी ने मुस्कुराकर हाँ कहा और काम वाली को क्या खाना बनाना है बोलकर बाकी सब देखने लगी। रोहित और रजत थोड़ी देर में वापस आ गए। रोहित ने देखा रितिका और नेहा कहीं दिख नहीं रही हैं। रजत मुस्कुराया और बोला, भाई किसे ढूंढ रहे हैं? किसी को भी तो नहीं। मुझे लगता है आप जिनको ढूंढ रहे हैं वो अभी अपने सपनों में गुम हैं। क्या मतलब? सो रही हैं, वरना वो यहीं होती। रोहित ने सांस भरी और मन में ही बोला, अब उठ भी जाइए, कितना सोएंगी आप? सुनीता जी ने देखा दोनों आ गए तो पूछा, हो गया सब? हाँ मम्मी, हो गया। चलो अब थोड़ा सा घर सेट कर लें, और रजत देखो ये बगल वाले फ्लैट में कुछ सामान हो तो ले आओ। कहकर रजत चला गया और रोहित के साथ मिलकर सुनीता जी घर ठीक करने लगी। करीब 7 बजे रितिका की आंख खुली। उसने मोबाइल में देखा तो मालती जी की मिस्ड कॉल थी। वो उठी तो देखा नेहा अभी सो रही थी। धीरे से उठकर उसने मालती जी को कॉल किया और बात की।
रितिका ने आईने में देखा तो उसे वो पल याद आ गया जब रोहित ने उससे पूछा था कि हमारी जोड़ी कैसी लग रही है। वो यूं ही मुस्कुरा दी और अपने सिर पर हल्के से मारा। नेहा भी लगभग उठ ही गई थी। उसने रितिका को ऐसे देखा तो हंसते हुए बोली, क्या हुआ, किन ख्यालों में हो? तुम उठ गई? और फिर बेड पर लेट गई। उठो, 7:30 बज गए हैं। आंटी क्या सोच रही होंगी कि कितना सोती हैं? उठ रही हूँ, नेहा ने कहते हुए फिर से चादर ओढ़ ली। नेहा, उठो, रितिका ने कहा। हाँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। शादी थी तो थकान तो होगी ही, थोड़ी देर में फिर सो जाना। कहते हुए वो उठ गई। दोनों फ्रेश हुई और बाहर आ गई। उन्होंने देखा रोहित, रजत और सुनीता जी मिलकर घर ठीक कर रहे हैं और मुकेश जी को टेबल पर बैठे काम कर रहे हैं। रितिका ने कहा, आंटी लाइए हम करवा देते हैं। सुनीता जी ने उनकी आवाज सुनी तो मुस्कुराकर बोली, अरे हो ही गया, बस तुम दोनों चाय पी लो और बैठो, हम तो बस थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं। रोहित रितिका को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। रितिका और नेहा वहीं बैठ गई। सुनीता जी ने मुकेश जी से कहा, आप चलिए जरा मेरे साथ अंदर, कुछ काम है। मुकेश जी समझ गए और मुस्कुराते हुए सुनीता जी के साथ चले गए। रितिका और नेहा वहीं बैठी थी। रजत ने पूछा, आपको हमारे घर का इंटीरियर कैसा लगा? अभी तो थोड़ा फैला हुआ है घर, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया, नेहा ने कहा। रोहित रितिका की तरफ देख रहा था और रितिका अपने में ही सिमटी जा रही थी। मैंने आपसे नहीं पूछा, लेकिन आपने नाम तो नहीं लिया ना कि किससे पूछा? क्वेश्चन मार्क की आदत जाएगी नहीं इनकी, रजत मन में ही बोला। ओके, तो रितिका दी, आपको कैसा लगा? रितिका ने चारों तरफ देखा और बोली, खूबसूरत है, घर ही इंटीरियर डिजाइनर का है। आपने भाई का कमरा देखा? उसका इंटीरियर भाई ने एक एक चीज को ध्यान में रखकर किया है कि जब इनकी शादी हो तो मेरी भाभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपका? नेहा ने पूछा। उसकी इस बात पर रजत बोला, मेरा भी। तो फिर उनके में खास क्या है? दोनों रूम एक से ही हैं। तो क्या? तो रजत और नेहा की बातें बहस पर उतर आई थी। रितिका और रोहित एक दूसरे को ही देख रहे थे। वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। रजत एकदम से बात करते करते रुका और दोनों की तरफ देखने लगा। नेहा भी रुक गई और देखने लगी। रोहित रितिका को देखकर मुस्कुरा रहा था और रितिका कभी उसे देखती, कभी पलकों को झुका लेती। उनको पता ही नहीं चला कब रजत और नेहा ने बातें बंद कर दी। रजत ने रोहित से पूछा, भाई रितिका दी आपको पसंद है ना? रोहित ने खोए हुए ही कहा। नेहा खिलखिलाकर हंस दी। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपने दिल की बात आपने बोल दी। चलो बच्चों, डिनर रेडी है, सुनीता जी ने आते हुए कहा। उन्होंने नेहा को हंसते हुए देखा तो बोली, क्या हुआ नेहा, इतना क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं आंटी, यूं ही। रितिका सुनीता जी से बोली, चलिए आंटी मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी, और उनके साथ किचन में चली गई। सबने खाना खाया और अपने कमरे में जाने लगे, लेकिन रोहित का मन नहीं था। वो थोड़ी देर रितिका के साथ रहना चाहता था। रजत ने सुनीता जी को कहा, मम्मी आप लोग सोएं, हम लोग थोड़ा वॉक करके आते हैं, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। नेहा बोली, अरे मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे चलो ना, थोड़ी देर में आ जाएंगे। रजत ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की। नेहा बोली, ठीक है, लेकिन मैं वॉक नहीं करूंगी। ओके चलो तो। चारों बिल्डिंग के नीचे आ गए। नेहा वहीं नीचे रखी ही बेंच पर बैठ गई और बोली, मैं नहीं जा रही। रजत ने रोहित को बोला, भाई रितिका दी को लेकर आप जाओ, इनको मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, रोहित ने कहा और रितिका को चलने का इशारा किया। रितिका रोहित के साथ बिल्डिंग में ही घूम रही थी। चलते चलते रोहित को कोई जान पहचान का मिलता तो वो 2 मिनट को रुकता, फिर रितिका के साथ चलने लगता। दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं कुछ पूछूं? रितिका ने कहा। वो थोड़ा करीब आया और बोला, आप मेरे साथ खुश तो है ना? मतलब आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मेरे मम्मी पापा, दी, रजत, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सब बहुत अच्छे हैं, लग नहीं रहा कि हम दूसरे शहर में हैं। ये बात नेहा भी कह रही थी। यूं ही पूछा मैंने। एक बात और, रोहित ने ऐसा कहकर अपना मोबाइल निकाला और बोला, आपका फोन नंबर मिलेगा अगर आप देना चाहें तो। रितिका ने उसका मोबाइल अपने हाथ में लिया और अपना नंबर सेव कर दिया। रोहित ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और उसके नंबर पर कॉल किया। रितिका ने उसका नंबर देखा और सेव कर लिया।
वो दोनों चलते चलते वापस वहां आ गए जहां रजत और नेहा को वो लोग छोड़ गए थे। उन्होंने देखा नेहा रजत के कंधे पर सिर रखकर सो रही है और रजत अपने मोबाइल में कुछ देख रहा है। रितिका ने पास जाकर नेहा को उठाया तो उसने आंखें खोलकर देखा और बोली, चलें, बहुत नींद आ रही है। रितिका ने उसे पकड़ा और वापस रूम में आकर उसे बेड पर लिटा दिया। अगले दिन आज राशि आने वाली थी। सुनीता जी उसके और दामाद जी के आने की तैयारियों में लगी हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आपके साथ और सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है दोस्तों। चलिए फिर कहानी को कंटिन्यू करते हैं। सुनीता जी के साथ बाकी सब भी कुछ न कुछ काम कर रहे थे। राशि 12 बजे तक आने वाली थी। सारी तैयारियां लगभग हो ही चुकी थी। सभी राशि के आने का वेट कर रहे थे। राशि आई और आते ही सबसे पहले वो मुकेश जी के पास गई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। कैसी हो? उन्होंने पूछा। अच्छी हूँ, राशि ने जवाब दिया। और आप संजय जी? अच्छे हैं पापा जी। राशि एक एक करके सबसे मिली। उसने संजय को रितिका और नेहा से मिलवाया और बताया कि ये पापा के दोस्त की बेटी हैं। संजय लंच के बाद राशि को छोड़कर चले गए। राशि भी घर में आकर रिलैक्स हो गई थी। सब लोग उससे कुछ न कुछ पूछ रहे थे। रजत ने राशि से कहा, अब आप आ गई हैं और रुकोगी तो चलते हैं ना कहीं घूमने। नेहा ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, हाँ दी, चलिए ना, मुझे तो मुंबई घूमना है। फिर पता नहीं कब आना हो और मुझे लोकल ट्रेन में भी बैठना है। लोकल में? वो क्यों? यूं ही, इतनी भीड़ होती है उसमें। कोई बात नहीं, हम रोहित जी के साथ चले जाएंगे, है ना रोहित जी? आप ले चलेंगे ना हमें? रोहित कुछ बोलता उससे पहले रजत जोर से हंसा। भाई आप ले जाना, और फिर हंसने लगा। क्यों, क्या हुआ जो आप ऐसे हंस रहे हैं? राशि ने हंसते हुए कहा, रोहित लोकल में कभी गया ही नहीं। रजत और मैं गए हैं। क्यों? क्योंकि लोकल देखते ही रोहित की हालत खराब हो जाती है। रितिका को भी इस बात पर हंसी आ गई। रोहित कुछ झेप सा गया। तो फिर नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे नेहा, और इनको भी बोल देंगे, ये भी आ जाएंगी। राशि ने कहा, बढ़िया है, पर आज कहाँ चले? मुंबई तो जा नहीं सकते, उसके लिए सुबह निकलना होगा। भाई बताओ ना कहाँ चले आज? चलते हैं, फिर बाकी गूगल मैप देखते हैं। रितिका तुम कुछ नहीं बोल रही? मैं क्या बोलूं दी, मुझे तो बस बीच के बारे में पता है और बाकी सिद्धि विनायक, मरीन ड्राइव बस। रोहित उसकी इस सादगी भरी बातों पर उसे देखता ही रह गया। तो ठीक है, अभी तो चलो, जो कुछ ठाणे में है वो घूमो, कुछ शॉपिंग करनी है तो कर लो, कल आप लोकल में घूमो, फिर 1 जनवरी को हम चलेंगे मुंबई घूमने। रजत ने कहा, ओके कहकर सब रेडी होने चले गए। ठाणे का मार्केट घूमकर और डिनर करते हुए सब लौट आए। अगले दिन वो सब मुंबई लोकल से वाशी गए, मॉल में घूमे और शाम को घर आ गए। रात को डिनर करके सब राशि के कमरे में बैठे थे। रजत रोहित का गिटार ले आया और बोला, भाई आज तो कुछ हो जाए, बहुत दिन हो गए। कहते हुए उसने गिटार रोहित को दिया। रोहित चेयर पर बैठा, उसने गिटार हाथ में लिया और एक धुन छेड़ दी। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। रजत ने राशि को उठाया और उसके साथ डांस करने लगा। गाना खत्म होने पर सबने ताली बजाई। नेहा ने कहा, वाह, आप सबने तो समा ही बांध दिया, तो आप भी कुछ सुनाए। रजत ने कहा, अरे मुझे नहीं आता गाना, ये डिपार्टमेंट तो रितु का है। आप गाती भी हैं? रजत ने कहा, थोड़ा बहुत। तो सुनाओ कुछ। राशि ने कहा, रितु वो वाला गाओ ना, एक दिन आप यूं हमको, वो तुम्हारी आवाज में बहुत अच्छा लगता है। रितिका ने गाना शुरू किया। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। रोहित रितिका की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इस बार रजत ने नेहा की तरफ डांस के लिए हाथ बढ़ाया। नेहा ने उसे देखा और अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया।
गाना खत्म हुआ। रजत ने रितिका को कहा, रितिका दी, आप सच में बहुत अच्छा गाती हैं। राशि ने भी उसकी तारीफ की। तभी सुनीता जी आई और बोली, चलो अब नया साल शुरू होने ही वाला है, सब बाहर आ जाओ, समय का पता ही नहीं चला, चलें? राशि ने कहा। सब बाहर आ गए। 12 बजे सबने एक दूसरे को नया साल विश किया। सुनीता जी ने राशि के ससुराल में और मालती जी को फोन किया और नए साल की शुभकामनाएं दी। अगले दिन मुंबई के लिए सब सुबह ही निकल गए। संजय को भी उन्होंने बुला लिया था। पहले सब वीटी गए, ताज देखा, गेटवे, फिर एक राउंड फेरी से लगाया। रितिका और नेहा समंदर देखकर बहुत खुश हो गई थी। रोहित सबकी पिक्स अपने कैमरा में लेते जा रहा था। सिद्धि विनायक, इस्कॉन से होते हुए वो सब जुहू बीच गए, फिर वहां से मरीन ड्राइव। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। मरीन ड्राइव का खूबसूरत नजारा देखकर रितिका और नेहा को बहुत अच्छा लगा। सब काफी थक गए, इसलिए वहीं बैठ गए। रजत ने नेहा से पूछा, कैसा लगा मुंबई? बहुत खूबसूरत, सपनों की नगरी है ये। बिल्कुल, तो आपने कौन सा सपना देखा है? जिंदगी में मैं जो बनना चाहती थी बन गई। सपना तो मुंबई घूमने का था और वो पूरा हो गया। और कोई अगर हो तो आप पूरा करेंगे मेरा सपना? रजत ने कहा, कोशिश करूंगा। क्यों? आप कोशिश क्यों करेंगे? क्या पता आपसे फिर मिलना हो ना हो। उसके ऐसा कहने पर रजत ने उसे देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, क्या पता लिखा हो, बाकी तो राधे राधे। नेहा उसकी इस बात पर मुस्कुरा दी। राशि संजय के साथ उसके हाथ में हाथ डाले हुए बैठी थी और सिर उसने उसके कंधे पर टिका रखा था। रोहित रितिका के साथ बैठा हुआ था। आप थक गईं? रोहित ने पूछा। रितिका ने कहा, लेकिन ये इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पर आकर सारी थकान उतर गई। रोहित मुस्कुराया और बोला, मैंने देखा आप सिद्धि विनायक मंदिर में बहुत देर तक आंखें बंद की हुई थी। क्या मांगा आपने? बताने से वो मन्नत पूरी नहीं होती। उसने मुस्कुराकर कहा, आपने क्या मांगा? रोहित ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं क्या मांगू, उन्होंने बिन मांगे ही दे दिया। थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए। रितिका ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। रात गहरी होने लगी थी, लोग भी कम होने लगे थे। रजत अपनी जगह से उठा और बोला, अब चले वरना लेट हो जाएगा घर पहुंचने में। सब लोग अपनी जगह से उठे। रोहित ने कुछ पिक्स ले ली, फिर सब गाड़ी में बैठ गए। संजय वहीं से कैब लेकर वापस अपने घर चले गए और राशि सबके साथ वापस आ गई। सब थक गए थे। नेहा और राशि गाड़ी में ही सो गए थे। रितिका बाहर देख रही थी और कभी उसकी नजर सामने वाले मिरर पर पड़ती तो रोहित से मिल जाती। रजत ये सब देखकर बस मुस्कुरा देता। सब घर पहुंचे। काफी देर हो गई थी। नेहा और राशि दोनों जल्दी से रूम में गईं, चेंज की और सो गईं। रजत भी गाड़ी पार्क करके लिफ्ट की तरफ आया। रोहित और रितिका उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों ऊपर पहुंचे। रजत अपने रूम में चला गया। रोहित ने रितिका को नजर भर देखा और गुड नाइट बोला। रितिका ने भी उसे गुड नाइट बोला और राशि के रूम में चली गई। अगले दिन राशि को जाना था। संजय राशि को लेने आ गए थे। सबसे मिलकर राशि वापस चली गई थी। सुनीता जी के साथ मिलकर रितिका और नेहा ने उनका सारा घर ठीक करवा दिया था। 3 तारीख को डिनर के बाद सब अपने कमरे में चले गए। रोहित अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। उसका मन नहीं लग रहा था। उसने फोन हाथ में लिया। रितिका को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया, हाय। रितिका के फोन पर मैसेज टोन बजी तो उसने देखा रोहित का मैसेज था। हेलो। रितिका ने जवाब दिया, सो गई आप? नहीं, बस जा ही रही हूँ। क्या हुआ? कल आप चले जाओगे। मैं अभी से आपको मिस कर रहा हूँ। आप मिस नहीं कर रही? अभी तो आई मैं रूम में, बस 5 मिनट पहले। तो हो गए ना 5 मिनट। हाँ, सो जाएं आप, रात काफी हो गई है। रितु जी, कुछ नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। रितिका ने फोन देखा और मुस्कुराने लगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो? नेहा उसको देखते हुए बोली, कुछ नहीं, चलो सो जाओ। सो तो जाएंगे ही, लेकिन क्या आपको आज नींद आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कुछ क्योंकि नहीं, चलो सो जाओ। नेहा उसको मुस्कुराते हुए देखकर सो गई। आज रितिका और नेहा को जाना था और अपनी पैकिंग में लगी हुई थी। सुनीता जी और मुकेश जी ने कमरे में नॉक किया और पूछा, हम आ जाएं? हाँ आंटी, आइए ना। सुनीता जी अपने हाथ में कुछ सामान और मिठाई के बॉक्स लेकर आई थी। रितिका, ये रखो बेटा, और ये तुम दोनों के लिए।
तुम दोनों के रहने से राशि की कमी महसूस नहीं हुई? अब जा रही हो, बहुत याद आएगी तुम दोनों की। सुनीता जी की आंखें भर आईं। रितिका उठी और उनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। आंखें उसकी और नेहा की भी भर आई थी। सुनीता जी ने अपने हाथों को फैलाया और दोनों को गले से लगा लिया। मुकेश जी ने कहा, आप रुला रही हैं इनको, चलो आप रखो ये सब। सुनीता जी अपनी आंखों को पोंछते हुए अलग हुई और बोली, मालती जी को कहना कि हम जल्दी आएंगे उनसे मिलने। जी, रितिका ने कहा। तभी रजत कमरे में आया और बोला, आधे घंटे में निकलना है हमको, हो गई आपकी पैकिंग? हाँ, रितिका ने बोला। चलो इनका सामान रखो बाहर, मुकेश जी ने कहा। और रोहित कहाँ है? भाई नीचे है, गाड़ी निकाल रहे हैं। रितिका और नेहा सुनीता जी और मुकेश जी से मिलकर बाहर चली गई। नीचे पार्किंग में रोहित और रजत गाड़ी में सामान रख रहे थे और दोनों भी वहीं चली गई। गाड़ी में बैठकर वो सब स्टेशन के लिए निकल गए। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। मेरे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।